हेलो एवरीवन, मैं पूजा और आज मैं आचार्य प्रसाद जी की स्त्री पुस्तक का पार्ट 11 शेयर कर रही हूँ। समाज में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति, इसमें पार्ट 11 है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान भारत के उन राज्यों में से है जो लिंगानुपात की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। मेरा प्रश्न है कि आज के समाज में भी जब परिवार में बिटिया का जन्म होता है तो एक असंतोष का माहौल बनता है, निराशा छा जाती है, बड़े दुख का माहौल रहता है। और जब बेटे का जन्म होता है तो सोशल मीडिया पर डालते हैं और बधाइयाँ देते हैं। ऐसे कई तरह के आशीर्वाद भी चले आ रहे हैं, जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या परिवार में बेटे का होना ज़रूरी है? क्या बेटियां इसकी पूर्ति नहीं कर सकती? आप इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रसाद जी, देखो, इसका संबंध संस्कृति से है। भारत की विडंबना ये रही है कि यहाँ अध्यात्म और संस्कृति के बीच बहुत कम संबंध रहा है। गौर से समझिएगा, बहुत बहुत कम संबंध रहा है। जिसको आप भारतीय धर्म कहते हैं वो भारतीय अध्यात्म से काफ़ी दूर रखता है, और जिसको आप भारतीय संस्कृति कहते हैं वो भारतीय धर्म से काफ़ी दूरी रखता है। आध्यात्म का स्तर अगर बहुत ऊंचा है, वो अध्यात्म जो आपको वेदांत उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में, अष्टावक्र गीता में, कबीर साहब की वाणी में सुनने को मिलता है। अध्यात्म का स्तर बहुत अगर ऊंचा है, हाथ को ऊंचा उठाते हुए, तो ये हाथ पहले से नीचे लाकर भारतीय धर्म है, जिसका हम सक्रिय अभ्यास करते हैं, जिसको हम जीते हैं अपने दैनिक जीवन में। वो भारतीय धर्म अध्यात्म से बहुत निचले स्तर का है। हम दिनों दिन जिस चीज़ को धर्म बोल करके कार्यान्वित करते हैं, उसका अध्यात्म से बहुत कम ताल्लुक है, वो अध्यात्म से बहुत नीचे का है। और फिर हम जिसको अपनी संस्कृति कहते हैं वो धर्म से भी नीचे की है, उसका तो धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। तो बताइए, अध्यात्म और संस्कृति में कोई संबंध है? अरे पूरब पश्चिमी वाली बात हो गई, ज़मीन आसमान वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपने कभी इस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि तो आप इन तीनों को एक ही सांस में बोल जाते हैं। आप कभी कह देते हैं भारतीय अध्यात्म, कभी कह देते हैं भारतीय धर्म, कभी कह देते हैं भारतीय दर्शन, कभी कह देते हैं भारतीय संस्कृति, और आपको लगता है एक ही चीज़ है। तो ये एक ही चीज़ है, तो ये बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं। हम भारतीय संस्कृति जिसको बोलते हैं उसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत ज़्यादा दूषित है। भारतीय अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, शायद उससे ऊंचा कभी कुछ ना हुआ है, ना हो सकता है। लेकिन भारतीय संस्कृति बिल्कुल सरातल में है, उसके बहुत सारे तत्व एकदम दूषित हैं, एकदम पतित हैं। कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे जाति प्रथा है। जाति प्रथा का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म जाति प्रथा को पूरी तरह से वर्जित करता है, एकदम वर्जित है। धर्म में जाति प्रथा को लेकर एक स्थान है, वहाँ तो वर्ण व्यवस्था की तरह मौजूद है, जाति की तरह नहीं, वर्ण की तरह मौजूद है। अध्यात्म वर्ण को भी मान्यता नहीं देता। अध्यात्म कहता है वर्ण वगैरह कुछ नहीं, दें हमारी सच्चाई है ही नहीं, तो हम दें की जाति या वर्ण की भी बात क्यों करें? वर्ण भी कुछ नहीं होता तो अध्यात्म में कुछ नहीं होता। धर्म में वर्ण आ जाता है, और जब आम संस्कृति में आते हो तो वहाँ तो 100 प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ और न जाने क्या क्या आ जाता है। एक से बढ़कर एक गंदगियाँ, जिसमें 1000 तरीके का शोषण है, बेवकूफ़ियाँ हैं। उसमें ये तो हुआ है कि तथाकथित ऊंची जातियों ने तथाकथित की निचली जातियों का शोषण किया है। अभी मैं पढ़ रहा था एक आध हफ्ते पहले कि कुछ दलित लोगों ने अपने ही समुदाय की एक लड़की की हत्या कर दी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण लड़के से विवाह कर चुकी थी। इस हद तक ये जाति व्यवस्था गहरी बैठ चुकी है। इसने सबको जकड़ लिया है, और जकड़ लिया तो जकड़ लिया। खतरनाक बात है कि हम सोचते हैं इस जाति व्यवस्था का, माने इस संस्कृति का अध्यात्म से कोई ताल्लुक है। देखिए, धर्म के केंद्र में अध्यात्म होता है। धर्म होता है इसलिए है ताकि आप आध्यात्मिक हो जाएं। धर्म इसलिए नहीं कि आप रीति रिवाज चलाते रहें। धर्म इसलिए नहीं होता कि आप तमाम तरह की मान्यताओं और रवायतों में यकीन करते रहें। धर्म इसलिए होता है कि आप आध्यात्मिक हो सकें और माहौल धार्मिक बना रहे। इसके लिए एक लोक संस्कृति बनाई जाती है। ये बात समझ में आ रही है? मानव चेतना जहाँ पहुंचना चाहती है, उसके लिए क्या चाहिए? अध्यात्म चेतना को ऊपर उठाने को अध्यात्म कहते हैं। ठीक, ये स्पष्ट चेतना को ऊपर उठाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत होती है, मन को जो खुराक देनी पड़ती है, उस व्यवस्था को, उस आयोजित कार्यक्रम को धर्म कहते हैं।
और सामाजिक स्तर पर एक व्यापक तौर पर धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए लोगों के मन को जो आकार देना पड़ता है उसको संस्कृति कहते हैं। मन को संस्कारित करना पड़ता है ताकि धर्म आगे बढ़े। जब धर्म आगे बढ़ता है तब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यात्म तो संस्कृति कितनी ठीक है और कितनी नहीं, इसका निर्णय बस एक बात से हो सकता है कि वो संस्कृति आपको आध्यात्मिक बनाती है या नहीं, और वो जो संस्कृति आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों से मेल खाती है या नहीं खाती है। मैं कह रहा हूँ भारत के साथ त्रासदी हो गई है। जिसको आप भारतीय संस्कृति या न सनातन संस्कृति कहते हैं वो आध्यात्मिक सिद्धांतों से बिल्कुल मैच नहीं खाती, लेकिन फिर भी हम उसी संस्कृति को धर्म सम्मत समझ करके उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इतना ही नहीं, बार बार कहते हैं सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति। संस्कृति थोड़े ही सनातन होती है, संस्कृति नहीं सनातन होती। संस्कृतियाँ तो बनाई जाती हैं, संस्कृतियाँ हटाई भी जाती हैं। संस्कृति समय सापेक्ष होती है, समय के अनुसार उसको बदलना होता है। जो चीज़ समय के साथ नहीं बदल सकती वो बस एक मन की आत्मा से एक ही जाने की चाह। जब तक समय रहेगा तब तक मन में वो चाह रहेगी। बस वो एक मात्र चीज़ है जो सनातन होती है। तो सनातन धर्म फिर क्या हुआ? सनातन धर्म वो है जो मन को उसके द्वारा लक्षित आत्मा तक पहुंचा दे, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। बाकी ये सब जो कूड़ा कचरा करते रहते हैं इधर उधर का, ये रवायत, वो कांड, ये अंधविश्वास, वो फूहड़ता, उसे धर्म नहीं कहते। मन को आत्मा तक ले जाना ये धर्म है, और मन आत्मा तक जाए इसके लिए एक अच्छा माहौल बना रहे उसको कहते हैं सामाजिक संस्कृति। एक छोटा सा कोट्स है, मन को आत्मा तक ले जाना ये धर्म है, और मन आत्मा तक जाए इसके लिए एक अच्छा माहौल बना रहे उसको कहते हैं सामाजिक संस्कृति। अब जिस संस्कृति में जाति प्रथा चलती है, और सिर्फ चलती ही ना हो, जहाँ लोग सोचते हैं कि जाति प्रथा तो धर्म का हिस्सा है, सोचिए वो संस्कृति कैसी होगी। उस संस्कृति में कोई आध्यात्मिक तत्व तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उस संस्कृति को बचाने पर तुले हुए हैं। इतना ही नहीं, आजकल राजनीतिक माहौल में भी ऐसा बन गया है जिसमें संस्कृति को ही प्रधानता दी जा रही है। कह रहे हैं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हिंदू संस्कृति जिंदाबाद। उन संस्कृति को बदलने की ज़रूरत है, बढ़ाने की नहीं। अब समझिए ये जो बात इन्होंने कही कि लड़कों को प्रधानता दी जा रही है, लड़कियों की भ्रूण हत्या की जा रही है, वो सब क्या है? वो संस्कृति के दूषित और विकृत तत्व हैं। उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनका अगर आप ताल्लुक जानना चाहते हैं किससे है तो वह विवाह की प्रथा से है। आम आदमी कोई बहुत आध्यात्मिक तो होता नहीं। तुमने एक प्रथा बना दी है जिसमें तुम्हें अपनी लड़की को 18 साल, 25 साल, 30 साल खिलाना है, पिलाना है, पैसे खर्च करने हैं, बड़ा करना है, और फिर उसे कहीं जाकर के अपना घर जमाना है। तो कितने खुश हो जाओगे उसके जन्म लेने पर। बस बात इतनी सी है, माँ बाप को पता है कि ये लड़की जो पैदा हुई है ये हमारे काम आएगी, तो कोई नहीं करेगा भ्रूण हत्या, खत्म बात। अस्पतालों में जो नर्स आपकी सेवा करती है, आप उसके प्रति रोज़ और क्षोभ से भरे होते हैं, या बार बार कहते हैं सिस्टर ये सिस्टर वो सिस्टर, ये दे देना सिस्टर, बहुत अच्छी बात, बोलो जल्दी बोलो। जो महिला आपके काम आती है उसका तो आप सम्मान ही करते हैं ना। स्कूल में अच्छी शिक्षिका थी, उनको आप हीन मानते थे क्या? खासतौर पर प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादातर शिक्षिकाएँ ही शिक्षण कार्य करती हैं। उनको आपने किस दृष्टि से देखा था? अपनी टीचर को कैसे देखा था? आपको पता था आपके काम आ रही हैं, आपको सिखा रही हैं, तो आप उनको सम्मान देते थे। चिकित्सा के पेशे से डॉक्टर्स बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनके सामने अदब से बैठते हो कि नहीं बैठते हो? आप एक लेडी डॉक्टर के केबिन में जा रहे हो, वहाँ जाकर ऐसे कहते हो कि ये तो एक बस यूं ही अदनी सी नामाकूल महिला है। वो बोले कि लेट जाओ, तुरंत लेट जाओगे, अभी एकदम खट से लेटोगे, और सर्जन है तो पेट फाड़ देगी और फड़वा भी लोगे। तब लिंग भेद कहाँ चला जाता है? तो लिंग भेद कुछ नहीं होता, बात सारी स्वार्थ की है। ऐसे नहीं है कि हम एक लिंग को नीचे और दूसरे को ऊपर समझते हैं। जहाँ कोई लिंग काम आ रहा होता है वहाँ हम उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तुम उनके साथ बेअदबी कर सकते थे क्या? कर सकते थे। कांग्रेस में आज भी हाई कमान का चलता है, भले ही उनके पास कोई औपचारिक पद हो या ना हो, हाई कमान का चल रहा हो तो चल रहा हो। मजाल है किसी की, वहाँ पत्ता भी खड़क सकता है बिना उसकी मर्जी के, वो महिला ही तो है। तो बात इसकी नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं नीची होती हैं, बात सारी आर्थिक है, बात स्वार्थों की है। जो बच्चा तुम्हारी प्रथा ने तय कर दिया है कि तुम्हारे घर से निकल जाएगा, तुम उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान क्या दोगे? मुझे बता दो, बताओ ना। उसको
तो निकलना ही नहीं, उसे बहुत सारा पैसा लेकर निकलना है। एक तो पैदा हो गई निकलने के लिए, ऊपर से जितनी मेरी संचित जमा पूंजी थी लेकर निकलेगी। तुम्हें कितनी खुशी हो जाएगी। साधु संत तो होता है नहीं आम आदमी तो अपने स्वार्थ देखता है। एक तो लड़की पैदा हुई, वो भी हो सकता है घर की दूसरी तीसरी लड़की हो। वो बाप माथा पकड़ लेता, कहता है लूट गया, उसे लड़की से कोई समस्या नहीं। समस्या तो छोड़ दो, प्राकृतिक तौर पर पिताओं का पुत्रियों के प्रति ज़्यादा स्नेह होता है। अगर आर्थिक अड़चन ना हो तो लड़की बाप को बहुत प्यारी होती है, लेकिन आर्थिक अड़चन बहुत बड़ी खड़ी कर दे है। हमारी संस्कृति ने बहुत बड़ी पराया धन है, शादी करके इसको भेज देना इत्यादि इत्यादि इतनी बड़ी अड़चन खड़ी कर दी है। फिर बाप अपना सारा स्नेह भूल जाता है, फिर कहता है गर्भपात माँ भी यही कहती है, गर्भपात माँ का उसमें क्या कम योगदान होता है। समझ में आ रही है बात। ये जो संस्कृति है ना हमारी, इसको बहुत बदलाव की ज़रूरत है। बार बार ये मत सोच लिया करो कि अरे ये तो धर्म से आ रही है, नहीं आ रही है। धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, उपनिषदों में मिलेगा। आप जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसको धर्म मत मान लिया करो। घूंघट तो डालना होता है ना, हमारे धर्म की बात है। घूंघट का धर्म से क्या संबंध है भाई, ये क्या है। मासिक धर्म के समय में महिलाएं खाना नहीं बनाएंगी, कमरे से नहीं निकलेंगी, मंदिर नहीं जा सकती, क्यों। ये तो हमारे धर्म की बात है। ये कौन सा धर्मशास्त्र है जो इन बातों में घुसता है। शास्त्र किसको बोलते हैं अच्छे से समझ लीजिए। जो मन की अहम की वृत्तियों की और आत्मा की बात करे उसको शास्त्र बोलते हैं। जो इधर उधर की बात करे उसको शास्त्र नहीं बोलते। सिर्फ इसलिए कि कोई ग्रंथ संस्कृत में है उसको शास्त्र मत कह दीजिएगा। हिंदुओं का इतना बड़ा अभाग है कि उन्हें आज तक ये नहीं पता कि शास्त्र बोलते किसको हैं। उन्हें कोई भी चीज़ थमा दी जाती है, उनको लगता है ये शास्त्र। अरे वाह, कोई किताब है, कोई पुस्तक है, वो शास्त्र नहीं हो गई। शास्त्र किसको कहते हैं, परिभाषा क्या है दोहराएं। जहाँ मन अहम वृत्ति प्रकृति पुरुष आत्मा की बात हो, बस उसको शास्त्र कहते हैं। इधर उधर की तमाम फिजूल विविध प्रकार की बातों को शास्त्र नहीं कहते। और जहाँ इधर उधर की 100 बातें आपको पढ़ने को मिल जाएं, कल्पनाएं कहानियाँ, फिर फलानी परी उतरी, फिर फलाने फरिश्ते ने ऐसा किया, फिर वो गंधर्व आ गया, फिर राजा ने ऐसा कर दिया तो ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, ये सब शास्त्र नहीं होते बाबा। इनको आप रोचक कहानियों की तरह पढ़ सकते हो, इनको शास्त्र मत बोल देना। कहानियाँ हैं, ठीक कहानियाँ हैं, उनको कहानियों में हो सकता है कुछ रस भी हो सकता है, उन कहानियों से कुछ सीख भी ली जा सकती है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सब शास्त्र नहीं हो गए। वहाँ जो कुछ लिखा है ये मत कहने लग जाना कि ये तो मेरा धर्म है और घूंघट डालकर घूमना है, तो किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, शास्त्र छोड़ दो। बस इतना ही। मैं इसके आगे का सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आज की कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं थी, ये उस हर लड़की की आवाज़ है जो कभी न कभी खुद से ये सवाल करती है, क्या सच में बेटी होना इतना मुश्किल है। अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये दर्द है, ये अनुभव है, ये उस समाज का आईना है जहाँ आज भी बेटी को समझने से ज़्यादा उसे जज किया जाता है। लेकिन सच ये है, बेटी होना कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोर है वो सोच है जो कमज़ोर है, कमज़ोर समझती है बेटी को। अगर हम अपनी सोच को सही कर लें, अगर हम बेटियों को बराबरी सम्मान और सुरक्षा दें, तो शायद एक दिन कोई बेटी ये नहीं कहेगी कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।